आप सभी मित्रों का स्वागत है आपका अपना चैनल SPS इन्फिनाइट क्लासेस में। और आज हम लोग मैथ का एक अगला टॉपिक बढ़ते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है मिक्सचर और एलिगेशन, जिसको हम लोग मिश्रण और अनुपात के नाम से भी जानते हैं। और ये एक बेहतरीन चैप्टर है जो प्रत्येक एग्जामों में पूछा जाता है। अपने आप में ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसका जो भी क्वेश्चन है सभी एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे वो SSC का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो या SSC GD का हो। जो भी वनडे एग्जाम है उन सभी एग्जामों में जहां पर भी मैथ यूज है, मिक्सचर और एलिगेशन अपने आप में एक इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि पूछा ही पूछा जाता है। तो जानते हैं हम लोग मिक्सचर और एलिगेशन को एक अच्छी तरीके से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, बोल रहा है एक क्लास का औसत वजन 15 kg है और दूसरी क्लास का औसत वजन 30 kg है। दोनों कक्षाओं का मिलाकर 25 kg है औसत वजन। पहली और दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात ज्ञात करना है। बताना है पहली क्लास में का अनुपात छात्र और दूसरी क्लास के छात्र का अनुपात क्या है। तो देख रहे हैं पहली क्लास का जो औसत वजन है वो कितना है, 15 kg है। दूसरी क्लास का जो औसत वजन है वो कितना है, 30 kg। और इन दोनों क्लास को यदि मिला देते हैं तो औसत वजन कितना होता है, 25 kg। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत हो रहा है बताइए। अब क्या करते हैं, मिक्सचर, ये मिक्सचर है, इसमें घटाते हैं तो 30 में घटाएं 25 कितना बचा, 5 रेशियो में आता है। ये 15 घटाएं 25 में कितना आया, 10। मतलब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 आया कितना, 1:2। मतलब जो पहली क्लास और दूसरी क्लास का अनुपात होगा वो 1:2 में होगा। ये हम लोगों का क्या आया, रिजल्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। बोला लड़कियों का औसत वजन 15 किलो है, गर्ल्स का औसत वजन कितना है, 15 kg है। ठीक है, फिर बोला गया लड़कों का औसत वजन 30 किलो है, बॉयज का औसत वजन कितना है, 30 किलोग्राम है। ठीक है, आगे बोला गया सबका मिलाकर औसत वजन कितना हो रहा है, 25 किलोग्राम। सबको मिलाकर औसत वजन कितना है, 25 किलोग्राम। इसका अनुपात में निकाले लड़कों और लड़कियों का, तो ये आता है कितना, इधर 5 और ये घटाए 25 में 15 गया तो कितना आया, 10। रेशियो निकाले 1 रेशियो, ये कटा 2, 1:2। अब बोल रहा है लड़कों की संख्या 12, लड़का कितना है, 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 6 को, 2 एकम 2, 2 6 12। तो बोला गया गर्ल्स की संख्या, गर्ल कितना, 1 यूनिट 6, मतलब लड़कियों की संख्या हो गया वो 6 हो गया आंसर। यहाँ तक किन्हीं भाई को कोई दिक्कत है तो खुलकर बताएं ताकि उस डॉट को हम दूर कर सकें। और बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। बोलता है लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2। लड़कियों, गर्ल्स और लड़कों, बॉयज का अनुपात है कितना, 1:2 में अनुपात दिया गया। ठीक है, आगे बोला गया लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम। लड़कों का औसत वजन कितना है, 30 किलोग्राम। समझ पा रहे हैं यहाँ तक। लड़के व लड़कियों का मिलाकर औसत वजन 25 किलोग्राम है और इन दोनों को मिलाकर जो औसत वजन है वो 25 किलोग्राम है। यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, अब यहाँ के बाद पता चलता है तो लड़कियों का औसत वजन, मतलब यहाँ पर क्या होगा इस बॉक्स में, ये चीज पता करने बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये रेशियो क्या आता है। जो इसको घटाने पर, ये जो है मिक्सचर ऐसे बनाते हैं, यहाँ जो घटाने पर आता है 30 kg में 25 kg हो जाएगा 5 kg होगा। मतलब 5 kg जो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 kg, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट क्या करेगा, यहाँ होगा 10 kg। 2 यूनिट क्या रिप्रेजेंट करेगा, 10 kg। तो 10 kg कहाँ से, ये 25 में से 10 घटेगा, मतलब जो गर्ल्स की संख्या होगा वो 15 kg होगा गर्ल्स का औसत वजन। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है तो खुलकर बताएं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखें, बोल रहा है 40 छात्रों की एक संख्या, क्वेश्चन नंबर 4। 40 छात्रों की एक क्लास का औसत वजन 30 किलोग्राम। ठीक है, 30 किलोग्राम औसत वजन है, 30 किलोग्राम औसत वजन है कितना, 40 स्टूडेंट का, 40 छात्रों का। ठीक है, ध्यान दें।
आगे फिर बोला गया और 20 छात्रों की क्लास का औसत वजन 15 किलो। 20 छात्र का 15 केजी है औसत वजन। ठीक है, समझ पा रहे हैं यहाँ तक। अब रेशियो निकाला है स्टूडेंट का, तो 40, 20 दूनी 40, 20 से कम 20, मतलब 2:1 में बटेगा। अब बोल रहा है 15 केजी, तो दोनों क्लासों को मिलाकर औसत वजन क्या होगा, ये चीज निकालना। ठीक है, 30 केजी 15 केजी है। जब इस 30 केजी और 15 केजी का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, 30 केजी और 15 केजी का डिफरेंस निकालते हैं, तो आता है 15 केजी। और 15 केजी को हमको बांटना है किसमें, 2:1 में बांटना है। किसमें बांटना है, 2:1 में बांटना है। 2:1 में बांटेंगे तो 2:1 क्या हो जाएगा कि 2 मतलब 10 और 5 में बांटेंगे कि यदि 30 केजी वाला 10 है तो 15 केजी वाला 5 केजी होगा। क्या होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालना चाहते हैं इन दोनों का मिक्सचर, तो 15 और 10 कितना जोड़ते हैं, 25 होता है। और या तो 30 में 25 घटाते हैं 5, यहाँ आ जाता है रिटर्न, मतलब जो आंसर हम लोगों का होगा वो होगा 25 केजी। किन्हीं भाई को कोई दिक्कत तो यहाँ तक खुलकर बताएं, ताकि हम और अच्छा से समझाने की कोशिश करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आप लोगों के लिए हम लोगों मोटिवेट हो और अच्छा अच्छा वीडियो और बना सके। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बोला गया, एक मिश्र धातु में 80% तांबा है और शेष टीन। ठीक है, एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा जो है वो 80% है और शेष टीन है। यदि हम टीन का बात करें तो टीन कितना हो गया, 20%। और तांबा बात करें तो तांबा इसमें पहला मिश्र धातु में क्या था, तांबा जो है वो पहला में 80%। यहाँ तक किन्हीं भाई को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोला दूसरी मिश्र धातु में तांबा 85% और टीन 12%। टीन में ले रहे हैं, टीन में कितना है, ये 12% है और तांबा जो है वो 85% है। तांबा कितना है, 85%। ठीक है, इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में टीन 15% हो। टीन नया मिश्रण में कितना होना चाहिए, 15%। जब इसका रेशियो हम निकालेंगे तो ये 15 में 12 गया 3 और ये 20 में 15 गया 5, मतलब 3:5 में जो मिश्रण होगा वो 3:5 में आएगा। मतलब मिश्रण जो भी बनेगा वो 3:5 में बनेगा। यहाँ तक किन्हीं भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब पूछ रहा है नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पर मिश्रण ये क्या बनेगा वो पता करना है हम लोगों को। तो हम सभी को पता है ये 85 में 80 जाएगा, मतलब 5%। 5% को ही बांटना है किसमें, 3:5 में बांटना है। तो कैसे बांटते हैं हम लोग इसको, क्या करते हैं कि 5 3 8, 3 गुने 5/8 करते हैं। मतलब 5 दिया 15/8, मतलब यदि लिखना चाहें तो 8 एकम 8 बच गया कितना, 7/8 इधर हुआ और इधर बांटेंगे 5 गुने 5/8, तो क्या हो गया, 5 × 5 = 25/8, तो 8 दिया 24, एक बच गया 8, इसमें बटेगा इस रेशियो में 1 सही 7/8 रेशियो 3:1/8 में बटेगा। मतलब यहाँ जो होगा वो होगा 1 सही 7/8% और यहाँ जो होगा हम लोगों का वो होगा 3 सही 1/8%। अब हम लोगों को पता है इसमें इसको क्या करते हैं, यहाँ लाने के लिए जोड़ते हैं, तो ये होगा 83 सही 1/3%। मतलब जो नया मिश्रण में तांबा का जो परसेंट होगा वो होगा 83 सही 1/3%। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है, ताकि हम और अच्छा से आप लोगों के लिए समझा सके। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। बोला गया एक मिश्र धातु में 90% तांबा और 10% टीन है। बात करें क्या बोला गया, 90% तांबा और 10% टीन है। तांबा जल्दी चलते हैं, कॉपर का बात करें
तो कॉपर जो है वो 90% है। और टीन का बात करें, टीन जो है वो कितना है 10%। ठीक है, आगे बोला है दूसरी मिश्र धातु में 93% तांबा। दूसरी मिश्र धातु में 93% जो है वो तांबा है, वह 4% टीन है। 4% क्या है? टीन है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 9% टीन हो? मिश्र धातु में 9% टीन होना चाहिए। किस अनुपात में मिलाएं? तो 9%। तो सबसे पहले ये देख रहे 9 में 4 गया 5 रेशियो 10 में 9 गया 1, 5 रेशियो 1 में मिलाना होगा। तो बोल रहा नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात करना, मतलब कॉपर का प्रतिशत भी ज्ञात करना। मतलब 90 और 93 का डिफरेंस का यदि हम बात करें, 93 माइनस 93 आया, और इसी चीज को हमको बांटना है 5:1। तो कैसे बांटेंगे? हम लोग लिखते हैं 5 इंटू 3/5 और 1 6। तो ये कटेगा तो हो गया कितना? 3 2 जा, मतलब 5/2 मतलब 2.5 अढ़ाई। और इसको बांटेंगे तो लिखेंगे 1 इंटू 3/6। तो ये कटेगा 3 2 जा 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, जो भी होगा मतलब यहाँ बटेगा, ये तो 5:1 में ही रहेगा और ये बटेगा यहाँ पर होगा 2.5 और यहाँ होगा 0.5। तो जब हम इसमें इसको क्या कर रहे होंगे, इसमें इसको जोड़ रहे होंगे तो ये होगा 90.5%, या तो फिर 93 में 2.5 घटाएंगे तो 90.5% आएगा। ये मेरा आया नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आप बढ़िया से समझें एक बार, फिर हम आगे दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है अलग अलग कीमतों वाला 2 टाइप का दूध है और 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है, 2:3 में मिलाया गया है। बोल रहा पहली किस्म के दूध की कीमत, पहली किस्म के दूध की कीमत 10 रुपया पर लीटर है और दूसरी दूध की कीमत 15 रुपया पर लीटर है। तो बोल रहा है मिश्रण का कीमत ज्ञात करो, जो दोनों प्रकार का दूध मिला देंगे किस कीमत पर दोनों दूध बेचेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये सब पहले दूध और दूसरे दूध के कीमत में डिफरेंस कितना है? 5 रुपया। और यही 5 रुपया को बांटना है 2:3 में। 2:3 में बांटेंगे तो क्या होगा? इधर 2 भाग होगा और इधर 3 भाग होगा। मतलब क्या होगा? 2 भाग 3 भाग, मतलब यहाँ 2 ही होगा और यहाँ 3 होगा। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 15 में 2 घटाएंगे 13, या तो फिर 10 में 3 जोड़ते हैं। छोटा बड़ा वैल्यू में छोटा वाला क्या करते हैं? घटाते हैं, और छोटा वैल्यू में जो आता है उसको जोड़ते हैं ताकि ये मिक्सचर बराबर हो। ठीक है, दोनों का मिक्स। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आया जो मिश्रण होगा वो 13 रुपये पर लीटर के हिसाब से इसको बेचना होगा। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बोल रहा है 2 प्रकार का चावल है, एक तो बढ़िया किस्म का और एक तो घटिया किस्म का। बोलता है 5 किलोग्राम बढ़िया किस्म का चावल है, 5 किलोग्राम जो है वो बढ़िया किस्म का चावल है, और 25 किलोग्राम घटिया किस्म का चावल है, 25 किलोग्राम। ठीक है, यदि रेशियो पता करें तो 5 एकम 5 और 5 बचे 25, एक रेशियो 5 में है बढ़िया और घटिया किस्म का चावल के साथ मिलाया गया। बढ़िया और घटिया चावल की कीमत क्रमशः 18 रुपया और 12 रुपया। बढ़िया का कितना है? 18 रुपया है पर केजी, और घटिया का है 12 रुपया पर केजी। और ये दोनों को मिला दिया गया है। तो बोले मिश्रण की औसत कीमत क्या होगा, कैसे इसको बांटेंगे, कीमत क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को पता है इसको 1:5, डिफरेंस कितना है? 18 और 12 का डिफरेंस 6 को बांटना है किसमें? 1:5। 1:5 में जब बांटेंगे तो मतलब इधर का हिस्सा 1 ही रहेगा और इधर का हिस्सा 5 ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अब यहाँ पर मतलब 1 ही रहेगा ये, और इधर 5 ही रहेगा। मतलब अब 18 में कितना घटाए, जो 5 आएगा मतलब 30, या तो फिर 12 में क्या जोड़े 13 आएगा। मतलब बेचना होगा 13 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचेंगे उस मिश्रण का, तब वो क्या होगा? बढ़िया और घटिया किस्म का जो औसत कीमत होगा वो 13 रुपये पर केजी।
क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। भुवनेश जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से 30 मिनट चलता है और 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 20 मिनट और चलता है। औसत चाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? औसत चाल। देखो क्या है, सबसे पहला चीज वो चल रहा है 30 मिनट और 30 मिनट चल रहा है 25 किलोमीटर पर आवर 30 मिनट में, ठीक है। और 20 मिनट में कवर कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ से रेशियो निकालेंगे 3:2 में ये आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमको निकालना है कि वो औसत चाल क्या होगा। तो 3:2 में बांटना है। डिफरेंस क्या होगा इसका? 40 में 25 गया 15 को बांटना है 3:2 में। कैसे बांटेंगे? 3 इंटू ये होगा 3 इंटू 15/3 और 2 5 5 में 5 दिए 15, मतलब इधर होगा 9 भाग और इधर बचेगा 2 गुने 15/5 5 दिया 15, मतलब 2 दिया 6, मतलब 9 और 6। इधर होगा 9 और इधर होगा 6, यानी 40 में 9 घटाएंगे 31 होगा 31 और इधर 25 में 6 जोड़ेंगे 31, मतलब 31 जो है वो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसका औसत चाल होगा। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना आप बढ़िया से समझें, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है भुवनेश है 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा में तय करता है। उसने कुछ दूरी कार से तय की और कुछ रिक्शा से। कार व रिक्शा की चाल क्रमशः 20 किलोमीटर है। कार जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है स्पीड से, और रिक्शा जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है, 12 किलोमीटर। अब बोल रहा है दोनों जो है भुवनेश जो दोनों दूरी तय करता है 150 किलोमीटर तय करता है, तो इसका स्पीड निकालेंगे 10 घंटा में, तो स्पीड हो गया 15 किलोमीटर। वो पूरा जाता है। भुवनेश का दूरी जो है टोटल मतलब एवरेज निकालें तो 15 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। यदि इसको हम निकालें रेशियो में, ये स्पीड का रेशियो दिया है तो इधर जो निकलेगा वो टाइम का रेशियो आएगा। टाइम का रेशियो निकालें तो ये आता है 3 और ये आता है 5, मतलब 3:5 में ये बटेगा। तो बोला रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात कार और रिक्शा। तो दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। तो जब भी हम इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं कार का निकाल रहे हैं डिस्टेंस, तो क्या होगा? 20 या 60 किलोमीटर। और जब हम रिक्शा का निकाल रहे हैं तो 12 × 60 किलोमीटर। तो जब इसको रेशियो में आनेंगे तो 1:1, मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा? 1:1 होगा। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत तो बताएं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम मेहनत कर सकें और आप लोगों के लिए और न्यू चैप्टर और अच्छा चैप्टर का वीडियो बना सकें, ठीक है। धन्यवाद।